चंदन यात्रा और भक्त शिरोमणि माधवेंद्र पुरी के बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ। इसमें दो पार्ट में बनाने के लिए चाहता हूँ, कारण ये थोड़ा लंबी कथा है। माधवेंद्र पुरी भी जुड़ा हुआ था, बहुत सुंदर कथा चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। माधवेंद्र पुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव थे और हमारे गौड़ीय परंपरा की बड़े बड़े आचार्य जैसे अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सभी की गुरु थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु गुरु जी रहे ईश्वरपुरी माधवेंद्र पुरी। ये गौड़ीय परंपरा की जो राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा की शुरुआत की, जो गौड़ीय परंपरा की, उनको ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय की राधा कृष्ण पूजा की ये प्रथम शुरुआत ही कराए थे। और उनके माने ये जो गौड़ीय परंपरा की बीज वपन माने उन्हीं के द्वारा हुआ था। इन्होंने ऐसे सन्यासी थे कि ऐसा सन्यासी प्रायतः आज तक होना बिरला, कोई हो नहीं हो सकते। ऐसा सन्यासी थे, अजाचित वृत्ति रखे थे। अजाचित मतलब किसी जाचना नहीं करते थे, किसी मांगते नहीं थे, कभी मिल गए तो खाएंगे, नाल तो उपवास रहते थे। ये नियम रखे थे कठोर, काम पूरी तरह कृष्ण ऊपर निर्भर रखे थे। भगवान कृष्ण उनको खाना खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, जो खिलाएंगे। इसीलिए वो अजाचित वृत्ति कृष्ण पर, जब मैं कृष्ण भजन करता तो किससे मांगू, किससे हाथ नहीं पाते थे। सन्यास लिए थे, इस प्रकार सन्यास वृत्ति रखा थे, अजाचित वृत्ति। ऐसा लोगों को बिरला कोई सन्यासी होगा जो उनकी जैसा होगी। और बिरला के तो दुर्लभ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जिनके गुणगान किए हैं चैतन्य चरितामृत में, ऐसे माधवेंद्र पुरी जिनको गोपाल जी आए, दूध पिलाए गोवर्धन में। ऐसी प्रसंग आता है, गिरिराज में उन्होंने परिक्रमा करते हुए गोविंद कुंड के ऊपर बैठे थे, गोवर्धन की तलहटी में वहाँ बैठे थे गोवर्धन की, गोविंद कुंड की पर। तभी कई दिन से पता नहीं, खाए नहीं तो उपवास कारण मांगे नहीं, किसको देंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही बैठे थे। तभी शाम का समय गोपाल की बाल की रूप में आना करी, गोपाल के बोले बाबा यहाँ क्यों बैठे उपवास में, आप कुछ, ये दूध मेरा माया भेजा। माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं, ये मैं भूखा उपवास से बैठा, तुम से माता लोग आते थे यहाँ गोविंद कुंड से पानी लेने के लिए, देखे बाबा बैठे हुए, उन्होंने मेरे दूध दे भेज दिए, मैं आपके लिए दूध ले आओ, दूध पी लीजिए, मैं बाद में आकर के दूध निकालने के लिए जा रहा हूँ, बाद में आकर के मटका ले जाऊँगा। माधवेंद्र पुरी गोपाल तो चला गए और माधवेंद्र दूध पीते, अमृत तुल्य दूध, कभी जीवन में ऐसा दूध नहीं पिए थे, बहुत चमत्कार लगता है। थोड़ी मटका ले गए, गोपाल आएगा लेके जाएगा, इसी भरोसा में बैठे थे। रात ही हो गया, हम भजन करते करते रात्रि की लास्ट, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का स्टेज में उनको तंद्रा होता है, तंद्रा मतलब हल्का नींद आता, झपकी लगता है जब करते। उसी टाइम से उनको स्वप्न में आ जाते हैं, झपकी में, तंद्रा में गोपाल, वही गोपाल आते हैं। अब बोलते हैं माधवेंद्र तुम मेरे को पहचान नहीं पाए, मैं वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित था, वज्रनाभ मेरे को स्थापन किए थे, मेरा नाम गोपाल है, गिरिधारी हैं, गोवर्धनधारी हैं, मैं यहाँ तुम्हारे प्रतीक्षा में थे बहुत दिन से। और जवन की भय से मेरा सेवक एक कुंज के अंदर में, झाड़ियों के अंदर मेरे को छिपाए कि चला गए। अब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम आएंगे, मेरे को संस्कार कराएंगे। उनको माधवेंद्र के सपने में हाथ पकड़ के लेके जा रहे, कोई सी कुंज में पड़े हुए, और उनको सपने में दिखाते, देखो मैं इसी जगह पर हूँ। माधवेंद्र पुरी सपना टूटता है, रोते हैं, ठाकुर जी मेरे को दर्शन दिए, मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं तो साधारण ग्वाल और समझ से लिया था। थोड़े इसके बाद में सवेरे जाते, अनवर गांव को जाते, उसी पास में अनवर गांव होते गोवर्धन में, उनको बुलाते हैं, बुला करके बोलते आपके गांव में गोवर्धन धारी गोपाल जी यहाँ विराजमान है। गांव वाले आते, कोदाल लेके आते हैं, काटने के लिए, झाड़ी काटने के लिए लेके आते, खुदाई करते, विशाल विग्रह मिलते, विग्रह लेके अनवर के ऊपर गांव में आज भी वो पुरानी मंदिर, टूटा हुआ मंदिर पड़ा हुआ है, उसी मंदिर के ऊपर गोवर्धन शिला को पीछे रख करके रखते हैं, गोविंद कुंड की जल
दही दूध घी मधु से पंचामृत में अभिषेक करते हैं, और भोग लगता है, अन्नकूट उत्सव होता है, गोपाल प्रकट हुआ बोली पूरी ब्रजवासी कूदते हैं, और ठाकुर जी की बहुत बड़ी आडंबर से सेवा पूजा चलता है। और सेठ लोग आते हैं, मंदिर बनाते हैं, घोषाला गाय दान देते हैं, घोषाला खुलता है, कोई कमी नहीं रहता है। क्योंकि ठाकुर जी सेवा लेते हैं अपनी भक्तों से, दूसरा से किससे लेते हैं। इतना दिन से रहे थे, माधवेंद्रपुरी के लिए प्रतिज्ञा कहते हैं, उनको बुला कर ही उनको सेवा दिलाते हैं। और बाद में माधवेंद्रपुरी को सपना आदेश देते हैं। गोपाल जी बोलते हैं, देखो माधवेंद्र, मेरे को बहुत गरीब लग रहा है, बहुत दिन से गरीब में है, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, उड़ीसा जाकर मलय चंदन वहाँ मिलता है, वो मलय चंदन लेकर के मेरे को जैसे लेपन करेंगे, मेरा शरीर शीतल होगा। देखो ठाकुर जी अपनी भक्तों को ही मांगते हैं और भक्तों से ही सेवा लेते हैं। ये माधवेंद्रपुरी। मैं दूसरी टॉपिक में इसको आपको माधवेंद्र चंदन की लेने का और साखी खीरोचरा गोपीनाथ की कथा बताने के लिए चाहूँगा। आप इसके दूसरी भाग में इसको जरूर सुनना, पूरी कथा इसके माधवेंद्रपुरी कथा बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा।